पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और बिहार विधानसभा के अंदर आपको बता दें कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार के पुस्तक का आज लोकार्पण हो रहा है, जिस पुस्तक के लेखक बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी और उनकी बेटी जो है शांभवी चौधरी, जो वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी की सांसद भी हैं। सबसे विचित्र जो तस्वीर ये देखने को मिल रही थी, जब नीतीश कुमार के गाथाओं के बारे में सांसद शांभवी चौधरी मंच पर बोल रही थी, तब उनके पिता अशोक चौधरी शांभवी को खूब अच्छे तरीके से सुन रहे थे, देख रहे थे और अपनी बिटिया के इस भाषण पे वो गदगद हो गए हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा होगा, जब उनकी बिटिया बचपन में जब उन्होंने, उनके कहने का अर्थात ये था कि जब उन्होंने होश संभाला तब जंगल राज से बिहार को निकालने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन गए थे और तब से बिहार को उन्होंने जानने की कोशिश की है और दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार के आत्मकथा को लिखा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी। शांभवी चौधरी क्या कह रही हैं, इसके साथ पिता कैसे खुश हो रहे हैं, वो भी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। इसमें लाया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री की विचारधारा अगर हम माने तो गांधी जी जैसी है, उनका व्यक्तित्व लोहिया जी जैसा और जयप्रकाश नारायण जी जैसा है और समाज के पिछड़े वर्ग को वो जैसे आगे लेके जा रहे हैं, वो बिल्कुल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी जैसा है। मुख्यमंत्री जी के नाम में ही नीति है और उनकी नीतियों का ये परिणाम है कि बिहार का जीडीपी आज 10 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक महिला हूँ और बिहार की बेटी हूँ, इसलिए जहाँ भी जाती हूँ जरूर जो नीतियाँ महिलाओं के अधिकार के लिए अपनाई गई हैं उसके बारे में बात करती हूँ। वो चाहे 2006 में 50% आरक्षण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देने की बात हो, 2007 में 50% आरक्षण अर्बन लोकल बॉडीज में देने की बात हो, 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, या 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात हो। जो नीतीश कुमार जी की सरकार, उन्होंने लगातार महिलाओं के आवाज को बल दिया है और जो बेटी के सरकारी नौकरी करने का सपना है उसको पूरा किया गया है। उनकी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो 2006 में 9वीं कक्षा में नामांकित हर लड़की को साइकिल खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान की गई थी, ये यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थानों में इसकी चर्चा हुई थी और आज भी कई अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो महिलाओं के स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल करने के लिए ये योजना अपना रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की चर्चा है। ये बिहार के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। जीविका नीति के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया गया है और तत्कालीन केंद्र सरकार आज भी ये योजना को अपनाई है आजीविका के नाम से। 7 निश्चय में बिजली, सड़क और पानी को प्राथमिकता दी गई है। वो चाहे हर घर नल का जल हो, वो चाहे शौचालय निर्माण, घर का सम्मान हो, वो चाहे हर घर बिजली हो। ये सारी जो योजनाएं, जो 7 निश्चय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये किताब बिहार के बारे में और पिछले 20 वर्ष में बिहार में कैसे एक विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर हम जा रहे हैं, ये किताब उस यात्रा का प्रमाण है। This book also shows how Nitish Kumar ji has aced every aspect of his life, be it the student leadership under JP movement, be it his role as a railway minister in the union government, be it as the longest serving chief minister of our state, or as a reformer who transformed the face of Bihar. This book is a reminder that whenever, in whichever time we will talk of Bihar, the work of our chief minister will not go unnoticed. This book is a small attempt to summarize his journey, his achievements, and his commitment to the people of Bihar. Now that I am also a public representative, I would like to mention that I can only imagine how tirelessly he must have been working for the past 4 decades to bring this change. And I am assuming that, after 4 decades, तो हमारी बात यहाँ खत्म हुई थी कि हमारा जब जन्म हुआ था तो तब बिहार में जंगल राज था और जंगल राज को जनता के राज में बदलते हुए देखा है हमने, बिहार को अपनी आंखों से बदलते हुए हमने देखा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था हमारे
सांसद बनने के बाद बस कुछ ही दिन पूर्व जब नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन हुआ था। नालंदा बिहार के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है, नालंदा बिहार का गौरव है, बिहार का विरासत है और बिहार का शान है। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हो पाया है कि बिहार का गौरव उसे वापस मिला है। राजनीति में आने के पहले मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी और अक्सर ही समानता, सोशल जस्टिस, गांधीयन प्रिंसिपल्स, this quote is also mentioned in the book. Thank you one and all for being here. Thank you for encouraging me and my father. You all are a constant support. I would like to thank the entire staff of Bihar Vidhan Sabha for helping us conduct this event and all our media representatives. Thank you. धन्यवाद श्यामादेवी जी। जैसा कि आपने सुना, लेखक द्वय से एक लेखक की क्या राय है और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।